जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हम मैथ में पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम 2 साल तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 3 साल वाले बेटा। लेकिन जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस वीडियो में पहली बार आए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो लास्ट पार्ट हैं जो 2 साल वाले पहले उन्हें कवर करें, फिर इस वीडियो पर आए तो और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और आशा करता हूं जो लोग कंटिन्यू मैथ पढ़ रहे हैं उन्हें 2 साल वाले क्वेश्चनों का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज पढ़ेंगे हम बेटा 3 साल वाले क्वेश्चन यानी कि फॉर 3 इयर्स। इसके लिए बेटा जो 3 मेथड होगा वो होगा कुछ इस तरीके से। ये होगा हमारा 3 मेथड बेटा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें तुम्हारा क्या आता है आपको ध्यान हो, प्रिंसिपल, इसमें ए, इसमें बी और इसे हम मान लें सी। और हमसे अगर बेटा पूछे CI ऑफ 3 इयर्स तो क्या बेटा प्रिंसिपल को छोड़ के नीचे वाले जितने भी गोलों का सम है वो कहलाएगा हमारा CI ऑफ 3 इयर्स, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस C। सॉरी, ये होगा 3A, 3 गोले ना, तो 3A 3B प्लस C। दूसरा बेटा अगर हमसे पूछे CI ऑफ सेकेंड ईयर, अगर हमसे पूछे कि CI ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा तो बेटा इन दोनों गोलों का सम हमारा CI ऑफ सेकेंड ईयर आएगा, यानी कि A प्लस B। और हमसे बेटा अगर CI ऑफ थर्ड ईयर पूछे, CI ऑफ थर्ड ईयर पूछे तो आप क्या करो कि इन चारों गोलों को जोड़ दो। इन चारों गोलों का सम क्या कहलाएगा, CI ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि कितना आएगा बेटा A प्लस 2B प्लस C। क्लियर है बेटा। अगर हमसे पूछे डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI तो हमको क्या करना है बेटा, तो जो CI और SI को जो डिफरेंस आएगा बेटा वो इन गोलों का सम आएगा, यानी कितना 3B प्लस C। क्लियर है बेटा। और हमसे अगर अमाउंट पूछ ले बेटा, अमाउंट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन, यानी कि इन सभी गोलों का सम क्या कहलाएगा बेटा, अमाउंट। तो P प्लस 3A प्लस 3B और प्लस C। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। चलिए आज देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कैसा। अब देखो इसे क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और मैं यहां पढ़ता हूं। कह रहा है कि बेटा 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, यानी व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स। तो देखो बेटा 3 साल के लिए पूछा है, हमको क्या क्या दिया है बेटा, हमको इसने मूलधन दिया है बेटा 1000 रुपये, ठीक है बेटा। और रेट परसेंट कितनी दी है बेटा 10%। और हमसे पूछा क्या है CI ऑफ, हमसे क्या पूछा है बेटा CI ऑफ 3 इयर्स, ये हमको फाइंड करना बेटा। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे बेटा। 3 साल का पूछा है तो हमको कितने गोलों की जरूरत है बेटा, 1 2 3 4, देखो कितने 4 और 3 7 और 8 गोलों की जरूरत पड़ेगी बेटा। अब देखो सॉल्व कर लो। अगर 10% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा बेटा 1/10। मूलधन कितना है बेटा हमारा
1000 रुपये। इसका 1/10 करेंगे बेटा तो कितना आएगा 100। तो इसमें भी कितना आएगा 100 और इसमें भी कितना आएगा 100 कि तीनों में कितना होगा समान। अब इसका 1/10 करेंगे बेटा तो 10 इसमें आएगा, 10 इसमें आएगा और 10 इसमें आएगा। और इसका 1/10 करेंगे बेटा तो कितना आएगा 1। और हमसे क्या पूछा है उसने, CI ऑफ 3 ईयर्स। तो CI ऑफ 3 ईयर्स क्या होता है, नीचे वाले सभी गोलों का सम। तो ये कितना होगा 100 100 100, ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 300। 10 10 10, ये कितना हो जाएगा बेटा 30 और प्लस कितना नीचे 1, यानी कि इन सब का सम करेंगे तो क्या आएगा 331 रुपये। और यही हमारा क्या होगा बेटा CI ऑफ 3 ईयर्स। यानी कि ये किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन नंबर है हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा बेटा सही। क्लियर है कि नहीं, आसान है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अब देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं बेटा। कौन से तरीके से, देखो जैसे कि हमको रेट कितनी दी है 1/10, यानी कि 10 का 10% कितना होगा 1, यानी कि 10 पे 1 ब्याज लगा तो कितना हो गया 11। और जब भी हमसे 3 साल का पूछे तो दोनों का क्यूब कर दो बेटा। तो 10 का क्यूब कितना होगा बेटा 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है बेटा 1331। और हमको 1000 की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 1000 की वैल्यू 1000 दी है तो 1331 की कितनी होगी 1331 होगी। यानी कि यहाँ का 1 का मल्टीप्लाई हुआ है तो बेटा यहाँ भी किसका होगा 1 का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। यानी कि कितना आया 331 रुपये। 1331 में से 1000 माइनस करोगे तो 331 रुपये। और यही हमारा बेटा क्या होगा आंसर। देखो आसान है कि नहीं। हम इससे भी पढ़ सकते हैं, अगर ऐसे पूछे तो हम डायरेक्ट ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर पर 51,200 रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगी। ये आप लोग खुद करें जल्दी से। हमसे पूछा है 3 वर्ष के लिए बेटा। टाइम कितना है बेटा 3 इयर्स। और मूलधन कितना दिया बेटा 51,200 रुपये। और रेट परसेंट कितनी दी हमको बेटा 12.5%। और हमसे पूछा क्या है बेटा CI ऑफ 3 इयर्स। ठीक है बेटा, तो इसको भी कर लो तुरंत। अगर हम गोले से करना चाहें तो देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये हमारा 8वां। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी बेटा 1/8। मूलधन हमें कितना दिया बेटा 51,200। इसका हम 1/8 करेंगे तो बेटा कितना आएगा 8 6 48 और 8 चौक 32 यानी 6400। तो इसमें 6400 आएगा बेटा, तो इसमें भी 6400, इसमें भी बेटा 6400। अब इसका 1/8 करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा 800, ये 800, ये 800। और इसका 1/8 करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा 100। तो हमसे पूछा है CI ऑफ 3 ईयर्स। तो CI ऑफ 3 ईयर्स यानी इन सभी गोलों का सम। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ लो बेटा 6400, 6400, 6400, उसके बाद 8 दिया 2400 और लास्ट में कितना दिया 100। और तो इसे हम डायरेक्ट 2500 कर ले रहे बेटा। तो ये कितना 00 00 4 दिए 12 और 5 कितना आएगा बेटा 17 हासिल 1 6 18 2 20 21,200। यार यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। और ये हमारे किस ऑप्शन में है बेटा 21,700, यानी कि बी ऑप्शन जो आपका दे रखा है स्क्रीन पे, यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। अब बोलो सर अभी आपने जो बताया था क्या उससे भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। परसेंट रेट कितनी दी है बेटा हमको, वो सॉरी रेट परसेंट कितनी दी 1/8 यानी 8 पे कितना ब्याज 1। तो 8 का कितना हो जाएगा बेटा 9। 3 साल है बेटा, क्यूब कर दो। तो 8 का क्यूब कितना होगा बेटा 512। 9 का क्यूब कितना होगा बेटा 729।
क्लियर है बेटा। तो 512 की जो वैल्यू दी है हमको, कितनी दी है 512 तो यानी कितना गुना कितने का गुणा कर दें 100 का गुणा कर दें तो वही आ जाएगा। अगर इधर 100 का गुणा किया है बेटा तो इधर भी कितना करना हमें 100 का, तो ये कितना हो जाएगा 72,900 रुपये। और हमसे क्या पूछा है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का। तो मैंने बोला था इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखो 72,900 रुपये में आप 512 यानी 51,200 घटाओगे तो कितना बचेगा 00। 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 21,700 रुपये। देखो वही आंसर आया कि नहीं? अरे बोलो हाँ, समझ आ रहा है? ठीक है ना। चलो तो हटाएं इसे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं ये चैप्टर कंप्लीट कराऊँ ना, जैसे अभी तो हमने आपको 2 साल के कराए, जैसे 3 साल 4 साल, और जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो बेटा तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उसकी बुक उठाओ। एसएससी है तो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है आप उठाओ, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा बेटा। और ध्यान रखो हमको जो पढ़ाई करनी है ना बेटा, टाइम टेबल नहीं टारगेट से करो। टाइम टेबल में तुम बच्चे लोग क्या करते हो, जब कहीं कोचिंगों में नई नई कोचिंगों में पढ़ने जाते हो तो ऐसा लगता है बेटा आप लोगों को कि अब तो हम 6 महीने या 8 महीने जो भी आपका कोर्स कोचिंग के जो पीरियड टाइम हो, 8 महीने कोचिंग होगी, 8 महीने के बाद हम इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ये बहुत सारे सपने। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में जब 8 महीने में आप कोई कोचिंग करते हैं और जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तब तो हमें ये पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है। और उसके बाद जब नए नए कोचिंग में या किसी शहर में पढ़ने जाते हैं तो हम देखते हैं अब एकदम पूरा रूम वूम सजा के एकदम कॉपियाँ एकदम टाइम टेबल चिपका के पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे सुबह उठेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, 5 से 7 हम वोकैब पढ़ेंगे। अब उसके बाद फिर जो भी कोचिंग का टाइम हो, जैसे 8 से 11 आपकी कोचिंग का टाइम है तो 7 से 8 में फ्री हो, नहा धो के 8 से 11 कोचिंग जाएंगे, 12 बजे आएंगे, खाना ना खाएंगे, फिर 1 से 3 हम मैथ लगाएंगे। उसके बाद बेटा हम 6 से 7 रीजनिंग लगाएंगे और उसके बाद 8 से 10 हम इंग्लिश पढ़ेंगे। फिर 1 घंटे हम करें 10 से 11 हम जीएस पढ़ेंगे। इस टाइप से आप टाइम टेबल बना लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि आपको भाई सर्दियां हैं, किसी दिन आंख नहीं खुली, अब 5 बजे, अब आपकी आंख कितने बजे खुली 7 बजे, तो कहीं ना कहीं आपके फिर दिमाग में अरे यार वोकैब का तो हमारा टाइम गया। कभी 1 से 3 जैसे आप 12 से 1 आए, दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल गए, या अब 1 बजे नहीं आप रूम पे आए 2 बजे, या 2 से रूम पे ही आए, अचानक किसी कोई इमरजेंसी आई, आप 2 से 3 1 से 3 में बीच अपने रूम पे ही नहीं रहे तो अरे मैथ का टाइम निकाल गया। 6 से 7 कुछ सब्जी वब्जी लेने चले गए तो अरे रीजनिंग का टाइम निकल गया। तो कहीं ना कहीं आप इससे डिमोटिवेट होंगे और आपको ऐसा लगेगा अरे टाइम फॉलो नहीं हो पा रहा, अरे मेरा पढ़ने का ये नहीं। अब आप टारगेट के साथ पढ़ो। टारगेट के साथ कैसे पढ़ो, तो आपको देखना 1 महीने के अंदर बेटा इंप्रूवमेंट जरूर नजर आएगा। टारगेट के साथ कैसे, अब कोई भी एग्जाम हो, जैसे आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, अगर ये पार्ट आते हैं तो अब आप क्या करो, जब न्यू को तैयारी स्टार्ट करो तो आप छोटा छोटा टारगेट बनाओ पहले बेटा, कि हमको पर डे कोचिंग छोड़ के कि 20 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करने हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, 20 इंग्लिश के करने हैं, 20 जीएस के करने हैं। आप वोकैब भी पढ़ते हैं तो बेटा पर डे हम करें कि 20 वोकैब याद करनी है। अब इसका ये है कि मुझे ये उठने के बाद और सोने से पहले कंप्लीट करना है। यानी कि आपकी आँख 5 बजे खुले, 7 बजे खुले, अब आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है। अब आए कोचिंग से आए, आपने 20 क्वेश्चन मैथ के लगा लिए, चलो मैथ का टारगेट कंप्लीट, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के लगा दिए, कंप्लीट टारगेट। ये ऐसे करो। आप समय कभी हो, कोई आ गया, अगर टाइम किसी टाइम कहीं घूमने निकल गया या कुछ काम पड़ गया, लौट के आए फिर से अपना टारगेट, यानी कि सोने से पहले हमें इतना टारगेट कंप्लीट करना है। जब इसमें आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ फिर इसमें क्या करो, 5-5 क्वेश्चन बढ़ाते चलो, ऐसे पढ़ो। और फिर देखो आपको 15 दिन के में ही इंप्रूवमेंट नजर ना आए तो हमको बताना। क्लियर है बच्चा?
चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहा है कि 1,000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है। What is the difference between the compound interest and the simple interest on a principal of ₹1,000 at 20% per annum for 3 years। यहाँ हमसे CI और SI का क्या पूछा है बेटा, डिफरेंस पूछा है। CIS और SI की डिफरेंस पूछा है कितने, 1,000 रुपये के मूलधन पर। तो बेटा हमको मूलधन कितना दिया है, 1,000 रुपये, और बेटा हमको रेट परसेंट कितनी दी है बेटा, 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। टाइम कितना दिया बेटा, 3 इयर्स। पूछा क्या हमसे, CI और SI का डिफरेंस। अब देखो कितने टाइम कितना है बेटा, 3 साल। तो देखो 3 साल के लिए क्या करूं, वही अपने गोले, ठीक है। मूलधन कितना दिया बेटा, 1,000 रुपये। रेट परसेंट की 1%, 20% कितना हो जाएगा बेटा, 1/5। 1/5 करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 200। इसमें भी 200 बेटा, इसमें भी 200। इसका 1/5 करोगे तो 5 चौक 20, इसमें 40, इसमें 40, इसमें 40, और इसका 1/5 करोगे कितना आएगा बेटा, 8। और हमसे जो पूछा है बेटा वो क्या पूछा है, CI और SI का डिफरेंस। तो CI और SI का डिफरेंस अभी हमने कितना बोला था, 3B + C, यानी कि इसके नीचे से जो ये गोले हैं इनका सम क्या कहलाएगा, हमारा CI और SI का डिफरेंस। तो इनका सम कर दो बेटा, 40 + 40 + 40 + 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 128 रुपये। और यही हमारा CI और SI का यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का क्या कहलाएगा बेटा, अंतर। यही होगा हमारा आंसर। ये किस ऑप्शन में बेटा, C ऑप्शन में, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह धनराशि है। ₹1261 is received as compound interest on a sum of money in 3 years at the rate of 5% per annum, the sum is। तो बेटा हमको इसमें क्या दिया है, हमको यहाँ पे दिया है रेट 5% और टाइम दिया है बेटा 3 इयर्स, और हमको CI ऑफ 3 इयर्स दिया, CI ऑफ 3 इयर्स यानी 3 साल 3 वर्ष में 1261 रुपये प्राप्त होते हैं, ये हमको दिया है। और हमसे यहाँ पे पूछा है मूलधन। देखो बात 3 साल की हुई है तो फिर से क्या कर लो, वही बोले, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ये 8, ठीक है बेटा। अब 5% कितना होता है बेटा, 1/20। अब हमको ये इसमें कैसे फिल करें नहीं पता, तो हमने बोला कि लास्ट वाले गोले में कितना मान लो, 1 मान लो। अब इसका हमको कितना करना बेटा, 1/20, और इसका 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बेटा 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 20। अब इसका 1/20 करोगे तो 20 का 20 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आएगा, 400, तो इसमें भी 400 और इसमें भी कितना आएगा बेटा, 400। अब इसका 1/20 करोगे तो 20 का 400 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 20 चौक 80 यानी कि 8,000 रुपये। 20 चौक 80 और 2 जीरो और तो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। अब इसके बाद बेटा हमको दिया है CI ऑफ 3 ईयर्स, तो हमारा CI ऑफ 3 ईयर्स कितना, 4 × 12 और 60 और 61, यानी कि हमारा जो CI का जो सम है वो भी कितना है, 1261, और इसमें भी कितना दिया, 1261। अगर 1261 की यूनिट की वैल्यू 1261, एक की 1 होगी, और 8,000 की क्या होगी बेटा, 8,000 की क्या होगी बेटा, 8,000, यानी कि जो 8,000 रुपये आया है यही हमारा क्या होगा बेटा, मूलधन यानी प्रिंसिपल। क्लियर है बेटा। चलिए नोट कर लो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है के बीच अंतर 93 रुपये है, तो राशि कितनी है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on a sum of money for 3 years at 10% per annum
इज ₹93। देन द सम इज, हमको क्या दिया बेटा, रेट दिए यहाँ पे 10%, रेट 10%, फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1, टाइम दिया है बेटा हमको 3 ईयर्स, और हमको CI और SI का डिफरेंस, और हमको जो CI और SI का जो डिफरेंस है वो दिया है। CI और SI का डिफरेंस कितना दिया है बेटा हमको, ₹93। ठीक है बेटा, और हमसे क्या पूछ लिया है बेटा, प्रिंसिपल पूछ लिया। लो, आसान आसान है कि नहीं। आप भी वीडियो को तुरंत रोको और तुरंत क्वेश्चन करो सॉल्व करने की, क्या दिक्कत है। ये लो, इसे कितना मान लो, 1/10 करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे बेटा 10, 10 और 10, इसका भी 1/10 करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आएगा 100, 100, 100, और इसका 1/10 इसमें गुणा करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा, 1000। और हमको CI और SI का डिफरेंस दिया, तो CI और SI का डिफरेंस कितना होता बेटा, ये वाले गोले, 10, 10, 10, 30, 31, यानी कि हमको 31 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी बेटा, 93। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 3 × 100, यानी कि 3000 रुपये। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। लो, मूलधन निकल आया। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, आएगा कुछ नहीं बार, बस आप मेहनत से पढ़ते रहो। और अनारा की पाठशाला को अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहो। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 186 रुपये है, तो राशि कितनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से करो, सेम क्वेश्चन है बेटा। रेट परसेंट हमको दिया है 10%, यानी कि 1/10। टाइम दिया बेटा हमको 3 ईयर्स, और हमको CI और SI का जो डिफरेंस दिया है वो हमको कितना दिया बेटा, 186 रुपये, और हमसे क्या पूछा है, मूलधन। आप लोग ट्राई करो जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोको और इसे सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन है लास्ट वाले की तरह, तो आपको इसे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक 1/10 अगर ये है बेटा तो इसका 1/10, यानी कि इसका मल्टीप्लाई ये 10, ये 10, ये 10, इसका 1/10, 10 का 10 में मल्टीप्लाई तो 100, ये 100, ये 100 बेटा, और इसका 100 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। और हमको दिया CI और SI डिफरेंस, तो CI और SI डिफरेंस 10, 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 31। 31 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी दी है बेटा, 186, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6, और 1000 की कितनी हो जाएगी बेटे, 6000। यही हमारा आंसर। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जब आप प्रीवियस ईयर एग्जाम लगाएंगे बेटा तो ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में नहीं आए, जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराते हैं सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए ही हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 6400 रुपए का 5% की चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज छमाही दे हो। हमको दिया है मूलधन 6400 रुपये, रेट हमको दिए बेटा 5%, और टाइम दिया है हमको 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष कितना होता है बेटा, 3/2 ईयर्स। ठीक है, अब हमको और क्या पूछा, और ब्याज की दर कैसी है, छमाही दे हो, हाफ ईयरली। देखो ब्याज की दर ध्यान रखना, जब भी बेटा ब्याज की दर हमारी छमाही दे हो, हाफ ईयरली हो, तो क्या होता है, अगर रेट परसेंट तो हमारा कितना हो जाता है बेटा, आधा। रेट परसेंट आधा हो जाता है और टाइम हो जाता है 2 गुना, यानी 2 टाइम्स।
क्लियर है। तो जैसे हमसे ब्याज की दर छमाही दे दी है इस क्वेश्चन में, तो हमारी जो रेट है, तो रेट तो कितनी हो जाएगी बेटा, आधी, यानी कि 5% करेंगे तो ये कितना होता है बेटा 5/100 और इसके आधी, और टाइम इसका कितना हो जाएगा बेटा 2 गुना। अब इससे 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, यानी 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, और इसको 1/2 से और गुणा कर देंगे तो ये तो आ जाएगा हमारा कितना 1/40, और ये 2 से 2 कटा, यानी कि ये हमारा कितना हो गया 3 ईयर्स वाला। तो ये 3 ईयर्स वाला हमारा क्वेश्चन बन गया। देखो आसान है कि नहीं है। अब इसको भी अगर सॉल्व करना है तो लो आंसर, मूलधन कितना दिया बेटा 6400, रेट कितनी लगेगी बेटा 1/40, 1/40 यानी कि 0 से 0 कटेगा, 4 से कितनी बार जाएगा 16 बार, यानी कितना आएगा बेटा 160। तो 160 इसमें आएगा, तो 160 इसमें आएगा, और 160 बेटा हमारा इसमें भी आएगा। अब इसका 1/40 करोगे बेटा तो 1/40 0 0, यानी इसमें कितना आएगा बेटा 4, इसमें कितना आएगा बेटा 4, इसमें कितना आएगा बेटा 4। ठीक है। अब इसका अगर आप 1/40 करोगे, यानी कि आप 40 का 4 में भाग दोगे, तो सबसे पहले पॉइंट, और ये कितना 0, तो कितना आएगा बेटा 0.40 दाएं कितने हो जाएंगे बेटा 400, यानी 0.10। तो इस वाले गोले में कितना आएगा बेटा 0.10। और हमसे पूछा क्या है इसमें, अच्छा मूलधन तो दिया ही है, हमसे पूछा क्या था बेटा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था ब्याज, मिश्रधन, यानी हमसे अमाउंट पूछा था बेटा। क्या पूछा था हमसे, फाइंड करवाने के लिए अमाउंट पूछा था बेटा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट यानी इन सभी गोलों का सम क्या कहलाएगा बेटा अमाउंट, यानी कितना 6400। ठीक है। उसके बाद 16 तिया 48, यानी 480, 160 160 160, और प्लस 12, और फिर 0.10। तो ये कितना आएगा बेटा 2, 8 और 1 9, 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 8, और ये कितना आएगा 6892.10। ये हमारा क्या होगा बेटा मिश्रधन। तो कौन से ऑप्शन में है बेटा, ये हमारा है किसी ऑप्शन में 6892.10 रुपी, तो मतलब कितना है बेटा ये बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये समझ आया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 10,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज हमारी तिमाही दे हो, यानी व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 4% पर एनम फॉर 9 मंथ इफ इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। देखो बेटा हमको मूलधन कितना दिया है 10,000 रुपये, और हमको रेट परसेंट कितनी दी है बेटा 4%, और हमको क्या दिया है टाइम दिया है बेटा 9 मंथ। ठीक है। और जो हमको ब्याज की दर है वो कैसी दी है तिमाही दे। तो जब ब्याज की दर बेटा, जब ब्याज की दर तिमाही दे हो तो जो रेट परसेंट है बेटा वो तो कितना हो जाएगा बेटा 1/4, और जो टाइम्स है वो हमारा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी 4 गुना। ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे तो 4% कितना होगा बेटा 4/100, और ये कि रेट परसेंट कितनी हो जाएगी 1/4, तो ये इससे कट गया, यानी कि 1/100। और इसका अगर आप 4 से मल्टीपल, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स यानी 4 गुना, तो 9 चौक कितना हो जाएगा बेटा 36 मंथ, और 36 मंथ बराबर कितना होता है बेटा 3 ईयर्स। तो देखो वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं। हमसे पूछा क्या है इसमें, हमसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज, यानी 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताना बेटा। तो ये लो। ठीक है। हमको मूलधन कितना दिया है बेटा 10,000। ठीक है। उसके बाद हमको इसका 1/100 करेंगे बेटा, 1/100 करेंगे, 00 से डबल, तो यानी इसमें कितना आएगा 100,
इसमें कितना आएगा 100 और इसमें कितना आएगा 100। इसका 1/100 करोगे बेटा, 1 1 और 1। अब इसका 1/100 करोगे बेटा तो ये कितना आएगा 0.01। क्लियर है बेटा। हमसे पूछा है 3 साल का CI, तो 3 साल का जो CI होगा वो कितना होगा, नीचे वाले सभी गोलों का सम, तो कितना हो जाएगा 300 + 3.01, यानी कि 303.01 रुपीज़। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है। तो ये कौन से ऑप्शन में है बेटा, ए ऑप्शन में ही हमारे, ए ऑप्शन में ही हमारा ये आंसर है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में हमें बताते रहें और रूम पे बैठ के अपने आराम से पढ़ते रहें। और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे चैनल को नियमित यानी देखते हैं रेगुलरली, वो चैनल पर हमारे यहाँ वीडियोज़ पर लाइक कमेंट शेयर करते रहें। आशा करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आने वाले एग्जामों में आप सभी का सिलेक्शन हो। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।